ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि एक मेटल बार है जिसका लेंथ 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है। इसका मास 4 kg है। इसको 2 नाइफ से सपोर्ट किया गया है, तो दिस सपोर्ट S1 S2, जिसका एंड से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। So this will be center of mass at the distance of 35 सेंटीमीटर। और इसमें एक और दिया है, एडिशनल 6 kg वेट रखा गया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। सो इस एंड से हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर पे एक एडिशनल 6 kg वेट लगा है। दिस इज 5 सेंटीमीटर। हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। सो बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो हम इसी तरह प्रोसीड करेंगे। हम इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे और सारे वैल्यूज़ निकालेंगे। सो अगर हम पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं, सो सपोर्ट रिएक्शन S1 S2 हम मान लेते हैं। फोर्स S1 जो है फोर्स N1 लगा रहा है और S2 फोर्स N2 लगा रहा है। सो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, सो यहाँ से N1 फ्रॉम हियर इट इज़ N2, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इट इज़ 4 kgf, फ्रॉम हियर it is 6 kgf। सो हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखें, देन इट बिकम्स N1 plus N2 is equal to 4 plus 6 kgf, that is N1 plus N2 10 kgf। ये आ गया। नाउ अब हम लोग टॉर्क बैलेंस करेंगे बॉडी का। सो अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका टॉर्क R क्रॉस है, इस वाले के लिए R 0 है, सो ये 0 हो जाएगा। इसका टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क आएगा। ये बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, ये ऐसे रोटेट, ये ऐसे रोटेट। सो N2 and 6 kgf आर ट्राइंग टू रोटेट द बॉडी इन सेम डायरेक्शन while N1 is opposite to them। सो हम लोग इसको लिखें टॉर्क बैलेंस, देन N1 दिस इज 10 and this is 25, also 25 10। so N1 into 25 is equal to N2 into 25 plus 6 kgf into 5। 6 kgf कितना होगा? 6g न्यूटन। so this becomes 21 N1 is equal to 25 N1 is equal to 25 N2 plus 6g into 5, that is 5 N1 equal to 5 N2 plus 6g। और हमें ये भी दिया गया है, मिल गया है N1 plus N2 equal to 10g। सो अगर इसको देखें तो 5 N1 इक्वल टू 50g माइनस 5 N2। ना इसको अगर हम यहाँ यूज़ करें इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 यूजिंग 1 and 2 व्हाट वी गेट इज 5 N1 को, यहाँ पे जो 5 N1 है उसको दोनों को अगर बराबर करें
तो ये क्या हो जाएगा 50G - 5N2 = 5N2 + 6G। ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 10N2 = 44G इंटू अप्रॉक्सीमेटली 44 न्यूटन आ जाएगा। तो N1 इज़ 100 - 44 56 न्यूटन आ जाएगा। हम G की वैल्यू इस केस में 10 यूज़ कर लिए हैं, 10 मीटर/सेकेंड²। इसकी एक्चुअल वैल्यू 9.8 है। सो उसको डालेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आएगा, लेकिन ऐसे आगे बढ़ सकते हैं।